मुझे माओ ने बताया था यहाँ पास में ही एक बड़ी अच्छी पेस्ट्री शॉप खुली है। कहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। भूख नहीं है। ओह, क्या तुम्हें प्यास लगी है? सुपरमार्केट जाकर थोड़ा पानी खरीद लें। अच्छा। अ, अच्छा सुनो, कल तुम्हें पिक करने आता हूँ, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। लिंची, आई एम सॉरी, गलती हो गई। तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के बर्थडे पर तुम्हें बिना बताए नहीं आना चाहिए था, और उससे बड़ी गलती उस टेबल पर बैठकर हो गई। मुझे पता ही नहीं था वहाँ क्या सीन है, और उससे बड़ी गलती तब हुई जब मैंने पब्लिकली अपना रिश्ता अनाउंस कर दिया। रिश्ता पब्लिक मैंने किया है तो गलती इसमें मेरी है। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब है, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। अब घर चलें? नहीं नहीं, पहले तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। किस बात के लिए माफ़ करूं? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? क्या? मैं तो बस खुद से नाराज़ हूँ। मुझ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं ये रिश्ता कैसे निभाऊंगी? पर अभी तो तुमने खुद कहा कि क्या कहा था मैंने? तुम बहुत शरारती हो गई हो। देखो, मैं बहुत उदास हूँ, इसलिए तुमको सज़ा मिलेगी। नहीं, हम लोग सड़क पर खड़े हैं तो दूर रहो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है? समझ गई? अब तो मैंने सबको बता भी दिया है, तो किस कर सकता हूँ। हे भगवान, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, शर्म हया बची ही नहीं है। बेटा तुम मत देखो, तुम पर बुरा असर पड़ेगा। आवारा कहीं के। थैंक यू। चलो घर चलकर करेंगे। उस चाइनीज़ पोएम्स वाली बुक को तुमने भी पढ़ा है ना? और सुना भी है। मुझे याद है वो तुम्हारी मासी का मास्टरपीस है ना? मेरी मॉम ने ट्रांसलेट किया था। क्या? ये करने में 3 साल लग गए। तब जाकर उन्होंने उन पोएम्स को शब्दों में इतनी खूबसूरती से पिरोया था। वो बुक उनकी इतनी कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन स्कूल का सारा वक्त बस उस बुक को ही डेडिकेट किया। फिर उस बुक पर तुम्हारी माँ का नाम क्यों नहीं है लिंची? क्योंकि ग्रैंडपा नाराज थे। मॉम ने भागकर शादी की थी। मेरी मॉम आज भी मेरे पापा को ही चुनेगी, इसलिए उनका नाम उस बुक से हटाकर ग्रैंडपा ने बदल लिया। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। आज उनकी बर्थडे पार्टी में जब तुम बोल रही थी, मुझे लगा तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? और हाँ, मुझे लगता है अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें पूरा सच पता कर लेना चाहिए। क्या पता कोई गलतफहमी हुई हो। इस रंजिश को अब और मत बढ़ने दो, समझ गई? 30 साल गुजर गए हैं। इतने सालों में मेरी मासी ने कई अवार्ड्स जीते हैं, फेमस ट्रांसलेटर बन गई हैं। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने मेरी मॉम का काम चुरा लिया। ये किसी क्राइम से कम नहीं है। समझ सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे अंदर अब भी उन सभी के लिए कड़वाहट है। जब से मुझे इस बारे में पता चला है, मैं अपने ग्रैंडपा और मासी से बहुत नाराज़ हूँ। दोनों में से एक ने मेरी मॉम के साथ धोखा किया है और दूसरे ने सब कुछ जानते हुए भी रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही उसे समझाया।
तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। असल में आज से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि एक दिन मुझे इस दिन का सामना करना ही पड़ेगा, और उस दिन शायद मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठूं। पर आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो और समझदार भी, समझ गई? मैंने हमेशा अपनी मासी को इस बात को बस टालते हुए ही देखा है, पर आज जब वो मुझसे झगड़ रही थी तो मुझे लगा जैसे वो खुद को कैद कर रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि वो बड़ी मुंहफट और पक्के इरादे वाली औरत है। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, पर आज उन्हें ऐसे देखते हुए हंसी आ रही थी। असल में वो हमेशा एक छलावे की ज़िंदगी जीती आई हैं। वो तुम्हारी माँ जैसा बनना चाहती थी, पर वो बन नहीं पाई। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं उन्हें समझ सकती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम दोनों ही किसी जैसा बनना चाहते थे। बाहर से मैं हमेशा अपने ग्रैंडपा के खिलाफ रहती थी, पर अंदर ही अंदर मैं उनके जैसी एक बहुत जानी मानी ट्रांसलेटर बनना चाहती थी। इसलिए मैं दिन रात उन जैसा बनने के लिए मेहनत करती रही। मैं चाहती थी कि वो मेरी तारीफ करें, मुझे अपना लें, उन्हें मुझ पर फक्र हो, और मैं चाहती थी ग्रैंडपा साशा की ही तरह मुझे भी उतना ही प्यार करें। इसलिए मैं अपनी मासी जैसी हूँ। तुम उन सबसे अलग हो। हाँ, शायद क्योंकि मैं अपनी मासी से लकी हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हो गई हूँ। अब जब भी मैं उदास होती हूँ तो सहारा देने वाला एक कंधा मेरे पास हमेशा रहता है। मेरा पार्टनर इतना अच्छा है कि वो मुझे कभी भी गिरने ही नहीं देता। वो इतना अच्छा है कि वो मेरी हर गलती को सुधारने में मेरी मदद करता है। उसने मुझे समझाया है कि मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, और मुझे किसी और जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र मत करो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ है।橙色微风拂过黎明，快乐的事只眨着眼睛。思念穿过海域，声音穿过我和你，什